हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है लीनियर इक्वेशन का। अगर हमें दो लाइन दिया रहे तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे एक लाइन हो गया 2x + 3y = 7, एक हो गया 5x - 3y = 8। तो ये दोनों लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये पार्ट हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। और आपको बता देते हैं कि ये पार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। पिछला पार्ट में हम आपको बताए थे कि हर तरह का ग्राफ को हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस का। जो इंटरसेक्ट करता है वो भी ड्रॉ करेंगे, जो लाइन पैरेलल हो जाता है उसे भी ड्रॉ करेंगे, और जो लाइन एक दूसरे के ऊपर जाके ओवरलैप कर जाता है उसे भी ड्रॉ करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रॉम जीरो टू हीरो, यानी कि हर पार्ट को एकदम अच्छे से कवर करेंगे। आप बस लास्ट तक टिके रहेंगे तो आप ग्राफ के क्वेश्चंस एग्जाम्स में कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे हम लोग अपना एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम आपको बताए थे कि एकदम जैसे आप एग्ज़ाम्स में कॉपी और पेन लेके बस जाते हैं और कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं होता है और उस समय आपको बनाना होता है, एकदम उसी तरह से आपको फील आएगा कि आप एकदम उसी तरह से बनाएंगे। और आलसी मत बनिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे करिए, क्योंकि जब वैसे वैसे करेंगे तभी आपको बनाने आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अगर मैथमेटिक्स सीखना है तो पेन और कॉपी को उठा के सीखना पड़ेगा, सुनने से नहीं समझ में आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। वो वही बात हो जाएगी कि हम कार चलाने के लिए मुँह से बता रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं। तो आपको मुंह से बता के अगर हम दे दें कार, तो कार का क्या होगा आप समझ सकते हैं। चलिए, तो एकदम इनिशियल से हम लोग सीखेंगे कैसे ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले x का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y या y का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन आप देख रहे हैं उसमें है x + 2y = 3। तो सबसे पहले x बराबर हमको आसान लग रहा है निकालना। कैसे? क्योंकि x = 3 - 2y में डिवाइड नहीं आ रहा है। और जो सेकेंड पार्ट है हमारा, वो है हमारा 4x + 3y = 2, है ना। 4 से डिवाइड करना अच्छा होता है रादर देन 3। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम? देखो 4 एक इवन नंबर है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से नंबर कट जाएगा। लेकिन 3 से हम डिवाइड करते हैं तो नंबर रेकरिंग भी आ सकता है। आपको मालूम होगा अच्छे से, चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया गया है। तो इसीलिए हम लोग x का ही वैल्यू निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ y। तो 4x = क्या हो जाएगा 2 - 3y, और यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा 2 - 3y / 4। अब हम लोग क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, और इस बॉक्स में है ना येलो रंग वाला, येलो के बॉक्स से बना देते हैं। इस बॉक्स में हम सबसे ऊपर ग्राफ का नाम लिखेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम ये दूसरा वाला लिख रहे हैं, x = 3 - 2y, ठीक है ना। उसके बाद एक और बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स के अंदर हम लोग ऊपर में क्या लिखेंगे, x = 2 - 3y / 4। उसके बाद एक बॉक्स में हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है ना। दूसरे में लिखेंगे x, तीसरे में लिखेंगे y, और इसमें लिखेंगे x, y। और कम से कम हम 3 पॉइंट को ग्राफ में बनाएंगे, कम से कम 3 पॉइंट। क्यों 3 पॉइंट बनाया जाता है इसको भी हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट ही सफिशिएंट है। अगर 2 पॉइंट हमारा सही आ जाए तो दोनों को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। फिर भी हम 3 पॉइंट्स निकलवाते हैं बच्चों से, और उसके बाद कहते हैं कि उसको ड्रॉ करो। इसके पीछे क्या लॉजिक है ग्राफ बनाते समय हम आपको समझा देंगे। वैसे 2 से ही ग्राफ बन जाएगा, 1 से नहीं बनेगा। 1 से तो आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। देयर आर मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, बट इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन 1 and only 1 लाइन passes थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स, है ना। दोनों से अगर पास करवाना है तो केवल यूनिक लाइन ही पास करेगा, ठीक है ना। चलिए 3 क्यों लिया जाता है वो हम बाद में बताएंगे आपको, उसके पीछे का लॉजिक। सबसे पहले इस बॉक्स में हमारा क्या रहेगा, सीरियल नंबर। अब ये बॉक्स बनाने के बाद इस पॉइंट में, मतलब इस लाइन में, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, और ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम y का वैल्यू आसानी से रख सकते हैं। कैसे देखिएगा,
अगर y का वैल्यू आप जरा समझिएगा, y का वैल्यू आप रखते हैं यहाँ पे तो x का वैल्यू एकदम कैलकुलेट होके आएगा। और यहाँ पे यही ध्यान दिया जाता है कि x और y का दोनों का वैल्यू इंटीग्रल है कट पीट के। तो यहाँ पे तो आप y कुछ भी रख लो, x इंटीग्रल ही आएगा। जैसे y का वैल्यू अगर हम 0 रख लेते हैं तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू हम 1 रख लेते हैं तो x का वैल्यू 3 क्या हो जाएगा, देखो 3 माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि y का वैल्यू 1 रखे हैं। तो 3 माइनस 2 यानी कितना आएगा, 1 आएगा। तो x बराबर 1 आया, तो x वाले बॉक्स में हम 1 भर देंगे। तो यहाँ x, y होता है, यानी कि 3, 0 हो गया। यहाँ पे आपका 1, 1 हो गया। y का वैल्यू 1 तो x का भी वैल्यू 1। अब जरा हम देखते हैं कि y का वैल्यू 2 रखते हैं तो देखते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा। 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 होगा, और 4 अगर माइनस में है, जरा सोचना, x बराबर क्या होगा, 3 माइनस 2 दूना के 4, तो x का वैल्यू -1 आएगा। तो x का वैल्यू में -1 और y में हम क्या रखेंगे, 2, कि जब हम x बराबर 2 रखे थे तो y हमारा -1 मिला था, है ना। x बराबर 1 तो y बराबर 1 सही है, 1 2 और 3 आ गया। अब ये पहला लाइन का हमने पॉइंट्स को बना लिया है। तो जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो सबसे पहले लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। पहले लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद दूसरे पे पॉइंट्स निकालेंगे, नहीं तो दूसरे पे भी पॉइंट हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, पहला पॉइंट में जैसे देखो y का वैल्यू रखोगे तो डिवाइड भी करना है। तो ये भी ध्यान देना है कि जैसे y का वैल्यू अगर तुमने 0 रखा सबसे पहले, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 2/4 x का वैल्यू क्या आएगा, 2/4, 2 कम 2 दूना 4, तो 1/2 यानी कि 0.5 आएगा। तो हम दशमलव से भागते हैं, हम फ्रैक्शन में नंबर नहीं चाहते हैं। और आपको मालूम होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। तो उस इनफाइनाइट पॉइंट्स में 3 इंटीग्रल पॉइंट को ढूंढना आसान है। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, x का डिफरेंट वैल्यू या y का डिफरेंट वैल्यूज रख के ऐसा देखना होगा कि x पे इंटीग्रल आए। तो ऐसा कर किया जा सकता है, बहुत भारी बात नहीं है। जैसे हम y का वैल्यू -1 रखते हैं, y का वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या होगा, ये +3 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा। 5/4 ये भी दिक्कत कर रहा है। चलो दूसरा रखते हैं, y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, तो 3 में से 2 घटेगा, 1/4 होगा, वो भी दिक्कत करेगा। y का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, 3 दूना -2 रखते हैं, तो 3 दूना के 6 और 2 8, ये सही हो जाएगा। यानी y का वैल्यू -2 रखने से कुछ काम बन रहा है। कैसे, देखो x का वैल्यू 2 - 3 इंटू y का वैल्यू हम -2 रख रहे हैं और डिवाइडेड बाई 4 था, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 3 दूना के 6 प्लस में /4, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 8/4, तो 4 दूना के 8। तो बहुत आसान वैल्यू आ गया x का, वो भी इंटीग्रल। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -2, तो यहाँ पे हम पॉइंट में लिख देंगे 2, -2। और भी पॉइंट तलाश करिए। y का वैल्यू हम -2 रखे थे ना, y का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो क्या होगा, 3 × 9 7 होगा, तो काम नहीं बनेगा। 4 रखते हैं, 4 × 12, 12 में 2 घटेगा तो 10 होगा, 12 में 2 जुटेगा तो 14 होगा। 4 से 5 डालते हैं, 5 × 15 नहीं हो पाएगा, 6 डालते हैं, 6 × 18, हाँ ये हो सकता है। y का वैल्यू अगर तुम 6 डालते हो तो ये 6 × 18 होगा, तो 2 - 3 × 6, क्योंकि y का वैल्यू हमने 6 रखा है और y 4, तो 6 × 18 हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 - 18/4। तो ये मुश्किलें आपको बनाते समय आएंगी। अब 18 में से 2 गया तो 16 माइनस में, तो अगर -16/4 आया तो 4 × 16 माइनस में, तो x का वैल्यू -4 आया, x का वैल्यू -4 आया। यदि y का वैल्यू 6 रखे तब, तो ये पॉइंट हो गया -4,6। और है ना, ये आप मिटाएंगे नहीं अपने एग्जाम्स में, कॉपी में काटेंगे नहीं या फिर बैक नहीं करेंगे। जिस कॉपी पे बनाएंगे उस पर आप लिख देंगे। बस ग्राफ वाले के लिए ग्राफ पेपर यूज करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। अब जरा और पॉइंट देखते हैं। जैसे y का हम पॉजिटिव वैल्यू 6 तक रखे, अब थोड़ा y का नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। नेगेटिव में -2 रख लिए, -3 रखेंगे तो 3 × 9 होगा, 2 घटेगा या 2 जुटेगा, तो 9 में 2 जुटता है तो ऑड ही होगा, ऑड/4 तो कटेगा नहीं। अब डालते हैं, मान लो हम -4, तो -4 डालेंगे तो 4 × 12, तो +12 और 2 14, वो भी नहीं होगा। अब डालते हैं हम 4
4 नहीं, 4 तो हो गया था, 5 माइनस में नहीं होगा, -6 डालते हैं तो 6 × 18 और 2 20 हो जाएगा। यानी कि y का वैल्यू अगर आप -6 भी डालते हैं तो x का वैल्यू इंटीग्रल आएगा कैसे, 2 - 3 गुना -6 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 और माइनस माइनस प्लस, 3 दूना के 6, सॉरी 6 × 18, 6 × 18 प्लस में और बटे 4, 18 2 20 हुआ, तो 20/4 कट जगह हमारा 5 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू हमारा 5 आ गया यदि y का वैल्यू हमने -6 रखा है। यानी कि ये पॉइंट हो गया 5, -6। अब इसके हेल्प से हम ग्राफ बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, आपको ग्राफ पेपर भी हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना, और इनकी मदद से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए आप, ये आपका मान लीजिए ग्राफ पेपर है और इस ग्राफ पेपर पे हमें 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे। सबसे पहले तो लाइन 1 और लाइन 2 को हम लिख लेते हैं इस पे, और पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं ताकि आपको हमको समझाने में आसानी हो, ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने दोनों ग्राफ के पॉइंट्स दिए गए हैं, अब आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लोग x = 3 - 2y को ड्रॉ करेंगे। उसके पॉइंट क्या है, x में 3 और y में 0। तो आपको इसको सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस का सिलेक्शन करना होगा आपके ग्राफ कॉपी में। अब ग्राफ कॉपी में कहीं भी आप x एक्सिस खींच दें और कहीं भी y एक्सिस खींच दें तो गलती ये हो जाएगा कि ग्राफ पेपर का साइज तो फिक्स होता है और ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे पॉइंट्स भी ग्राफ पेपर पे आने चाहिए। तो x एक्सिस और y एक्सिस को भी हम इस पॉइंट्स को देख के ही बनाएंगे ताकि हमारा पॉइंट्स जो है वो आ सके उसके ऊपर। सबसे पहले x में देख लो कि मैक्सिमम कितना चलना है और y में मैक्सिमम कितना चलना है। उससे क्या होगा कि x एक्सिस का मानना आसान होगा कि x एक्सिस मानेंगे तो y में अगर हमको 4 यूनिट चलना है तो अगर ओरिजिन हम यहाँ मानते हैं, मान लो कि हम ओरिजिन यहाँ मानते हैं तो ओरिजिन से 4 यूनिट ही मैक्सिमम चलना है। मान लो यहाँ ओरिजिन माने और हमको मान लो 10 यूनिट चलना है तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट पर ख़त्म कहानी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको x एक्सिस और y एक्सिस को देखना भी पड़ेगा कि कितना माने। x में मैक्सिमम 3 चलना है, मिनिमम -1, तो x में ज़्यादा झंझट नहीं है। y में देखें तो y में मैक्सिमम 2 चलना है, इसमें y में मैक्सिमम 6 भी चलना है और -6 भी चलना है। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। x में 12 यूनिट आपको y में 12 यूनिट बनाना होगा, y में 12 यूनिट, क्योंकि 6 नीचे भी है, -6 है और है ना, ये y का वैल्यू, ये x है तुम्हारा और ये y है। तो 12 है कि नहीं पहले गिन लो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 12 को है भी नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो 12 को नहीं है तो हम बना तो नहीं सकते हैं, ग्राफ पेपर का साइज मेरा बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन हम आपको समझा जरूर सकते हैं। सबसे पहले 2 ही पॉइंट से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली 3 पॉइंट हम इसलिए ड्रॉ करवाते हैं, इसको हम बोले थे बताने के लिए। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, केवल y में -6 यूनिट रख लेते हैं, ठीक है ना, y में -6 यूनिट रख लेते हैं। उसके बाद हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, उसी से हमारा काम हो जाएगा और उसी में हम समझ लेंगे कि 3 पॉइंट्स क्यों हम ड्रॉ करवाते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले y में हमको -6 चलना है और ऊपर जो चलना था y में वो मैक्सिमम हम बोल सकते हैं 2 चलना है। इसको अवॉइड कर दो, इसको अवॉइड कर दो, सॉरी इस पॉइंट को अवॉइड कर दो, तीसरे वाले को भूल जाओ कि वो था भी। तो अब कहाँ सिलेक्शन हो ओरिजिन का, उसके लिए y में 6 यूनिट नीचे जाना था ना, तो y में 6 यूनिट अगर नीचे चलना है, समझना बात को, तो ये हमारा यहाँ पे अगर हम ओरिजिन सेलेक्ट करते हैं अपना, यहाँ पे ओरिजिन सेलेक्ट करते हैं तो एक ओरिजिन तो यही हो गया, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, यानी कि यहाँ पे ओरिजिन सेलेक्ट करना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ओरिजिन सेलेक्ट करना चाहिए तो क्या करेंगे, देखिएगा ये हमारे x एक्सिस हो गया आपका, कितना भी बड़ा बना सकते हैं। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, पीला कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग y एक्सिस का सिलेक्शन करते हैं। तो y एक्सिस हम यहाँ मान लेते हैं। आपका पीला रंग आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए ताकि आपको समझ में आए। काफ़ी बड़ा है,
ठीक है ना, ये आपका रहा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ होने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स एक्सिस और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। बेसिकली आपको ये एग्जाम में करना पड़ेगा एक्स एक्सिस का सिलेक्शन और वाई एक्सिस का सिलेक्शन। अब क्या करेंगे, देखो अब हम लोग एक्स में 3 चलेंगे, वाई में 0। एक्स में 3 क्या होगा, हम इसी को 1 मान रहे हैं, याद रखना। तुम अपना जो ग्राफ होगा उस पर जो एक डार्क लाइन होगा, फिर डॉटेड लाइन होगा, फिर डार्क लाइन होगा, तो उसमें मोटा लाइन को 1 मानना, तुम यहाँ 1 मानना। लेकिन हम नहीं मान सकते, हम यहाँ 1 मान लेंगे तो हमारा ग्राफ छोटा पड़ जाएगा। हम यहाँ यहीं पे 1 मानेंगे, ये 1 हमारे लिए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है ना। एक्स एक्सिस में लेफ्ट की बात करें तो ये पॉइंट -1, ये पॉइंट -2, ये -3, ये -4, ये -5, काफ़ी है। वाई में अगर चलना है तो -1, -2, -3, -4, -5 और ये पॉइंट हमारा -6। ऊपर में देखें तो 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। आगे 5, 6 भी हो सकता है, तो वो ड्रॉ नहीं करेंगे हम। तो अब 3,0 कहाँ है, 3,0 मतलब कि एक्स में 3 चलना है और वाई में नहीं चलना है, यानी 0 चलना है। तो एक्स में 1, 2, 3 चले एक्स एक्सिस पे, और वाई ऊपर नीचे की डिस्टेंस होती है, तो वो चलना ही नहीं है, यानी कि हम यहीं पे रहेंगे। चलो, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3,0। अब ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हम लोग दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा पिंक वाला कर लेते हैं। ये 3,0 हमारा पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है हमारा 1,1, तो एक्स में 1 और वाई में भी 1, तो एक्स में 1 ये हुआ और वाई में 1 ये हुआ। इस पॉइंट का नाम हमारा हो गया 1,1। अब देखो तीनों पॉइंट हम क्यों ड्रॉ करवाते हैं, जैसे इसको ज्वाइन करोगे तो तीसरा पॉइंट -1,2 इसी के सिद्ध में आना चाहिए। तो जब तुम ग्राफ को सॉल्व कर रहे थे, माने सॉल्व करके एक्स और वाई का पॉइंट निकाल रहे थे, तो हो सकता है कि गलती से तुम्हारा पॉइंट गलत आ जाए। एक्स का वैल्यू रखे और कैलकुलेट किए वाई का वैल्यू निकालने के लिए, चाहे वाई का वैल्यू रख के एक्स के वैल्यू को कैलकुलेट किए, तो वो गलत भी आ सकता है। तो जब गलत आएगा तो तीनों पॉइंट एक सिद्ध में नहीं आएगा। जैसे कि अभी जो पॉइंट है -1,2, यानी कि एक्स में -1, तो ओरिजिन से लेफ्ट में आएंगे -1, और वाई में 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट 2 यूनिट यहाँ पे। अब ये तीनों एक सिद्ध में आएगा। जैसे कि हम एक लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे इसके साथ, जैसे यहाँ से हमने ड्रॉ करना शुरू किया, तो ये तीनों एक सिद्ध में आएगा। देख रहे हो ना, ये तीनों क्या हो रहा है, एक सिद्ध में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर तुम गलती किए होते, जैसे इसको हम लोग अलग कलर से ले लेते हैं, इसको रेड कलर दे देते हैं। ये जो ग्राफ हम ड्रॉ किए, जरा समझना हमारी बात को, इस ग्राफ में 2 पॉइंट तो एक सिद्ध में आएगा ही आएगा, तीसरा भी एक सिद्ध में अगर आ गया, जैसे तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है हमारा -1,2। तो अगर तुम यहाँ पे सॉल्यूशन गलत निकाले होते, माने एक्स और वाई एक्सिस का सॉल्व करने में गलती तो हो सकती है, इंसान हो, तो जब गलती होगी तो एक पॉइंट यदि मान लो इस सिद्ध में नहीं आया, यहाँ पे आ गया, मान लो बाय द वे तुम्हारा पॉइंट ये यहाँ पे आ गया, तो इसको ज्वाइन करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन, और इसको ज्वाइन करोगे, अब इसको ज्वाइन करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है बात? सॉरी, ये जो लाइन देख रहे हो, इसको यदि हम ज्वाइन करें तो ये स्ट्रेट लाइन हमारा आएगा, ये वाला, और इसको ज्वाइन करें तो ये वाला आएगा। अब जरा सोचो कि ये 2 लाइन तो नहीं ना हो सकता है एक ही स्ट्रेट लाइन का, तो इसीलिए जब 3 पॉइंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो अगर तीनों अगर सही होगा तो एक सिद्ध में आएगा, ये पता चल जाएगा, यानी कि ग्राफ एकदम एक्यूरेट बनेगा। वैसे 2 पॉइंट अगर एक्यूरेट हो तो लाइन तो ड्रॉ एक्यूरेट हो ही जाएगा, सही हो ही जाएगा, गलत तो होगा नहीं। लेकिन अगर गलत होगा तो 3 पॉइंट ड्रॉ करोगे तो पता चल जाएगा। और अगर अलग अलग लाइन आए तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि भैया पॉइंट जो है हमारा सही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो इस x का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें डाल के देखेंगे कि LHS और RHS बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू -1 डालें यहाँ पे, और इज इक्वल टू चेक करेंगे कि 3 - 2 × y का वैल्यू क्या डालेंगे। यदि x का वैल्यू हम -1 डाले हैं तो y का वैल्यू 2 डालेंगे, तो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -1 बराबर 3 - 4, तो -1 बराबर -1। तो हर पॉइंट को इसको भी डाल के हम लोग चेक करें। बात समझ में आ गया? और देखेंगे कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, अब ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गया है अच्छे से, तो अब दूसरे ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे उसको समझना है। ठीक है ना, ये तो ड्रॉ हो गया। अब दूसरा ग्राफ है हमारा x। अब इसके ऊपर हम ग्राफ का नाम भी लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हमारा लाइन है, इसको हम लोग इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा सकते हैं, इसको इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि ये मिस्टेक ना हो, इसको भी हम लोग इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा सकते हैं।
अब इसके ऊपर हम लोग इसका नाम लिख देंगे। क्या है नाम? तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब दूसरा जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हमको x में 2 चलना है और y में माइनस 2 चलना है। तो x में 2 यूनिट और y में माइनस 2 यूनिट। तो ओरिजिन से हम नीचे जाएंगे 2 यूनिट, तो यहाँ पे आए। तो ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? -2 कॉमा -2। फिर अगला पॉइंट है, हम इसको लिख भी देते हैं, x में 2 और y में -2। इसको हम लोग अगर अलग कलर ले तो और बेहतर होगा, ब्लू कलर ले लेते हैं। 2 कॉमा -2, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है हमारा 5 कॉमा -6, यानी कि x में 5 यूनिट और y में -6 यूनिट। x में 5 यूनिट का मतलब कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे, y में -6 यूनिट यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि सबसे निचले सोर्स पे, यानी कि यहाँ पे। तो इसको और इसको जब मिलाएंगे डॉटेड लाइन से तो यहाँ आएंगे और यहाँ आएंगे। तो इस पॉइंट का नाम, और इस पॉइंट का नाम क्या हो गया हमारा? 2 कॉमा -2, और इस पॉइंट का नाम क्या हो गया हमारा? यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आया था 5 कॉमा -6। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तीसरा पॉइंट निश्चित रूप से मिलेगा, x बराबर -4 और y बराबर 6, वो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे तो हम एक्यूरेसी की बात के लिए ही हम आपको पहले ही बता देते हैं कि एक्यूरेसी के लिए ही हम तीसरा पॉइंट बनाते हैं, वैसे तीसरा पॉइंट की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप कन्फर्म है कि पहला पॉइंट भी सेटिस्फाइड कर रहा है और दूसरा भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आपको तीसरे पॉइंट को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कन्फर्म है तब। चलिए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं अपना लाइन। अगला, अब इसको कहाँ ले जाके फिट करना होगा हमको? इस पॉइंट पे, और इसको ले जाके करना होगा इस पॉइंट पे। इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, इसका कलर हम कर लेते हैं आपका बैगनी कर लेते हैं, ठीक है ना। और बैगनी कलर को फिट करते हैं। देखिए यहाँ पे जाना चाहिए और ये यहाँ पे आना चाहिए। अब इसके ऊपर हम बढ़ा सकते हैं। अब खुद ही जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे सॉल्यूशन होगा। तो देखिए एक पॉइंट -1, 2 दोनों में है। अगर आप गौर से देखेंगे तो -1, 2 दोनों में है, इंटरसेक्शन वहीं पे तो हो रहा है। यदि हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, ज़रा समझिएगा हमारी बात को। अगर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये इससे इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब एक पॉइंट -1, 2 भी इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। आप डाल के देख सकते हैं, x बराबर -1 और y बराबर 2, यानी कि y बराबर 2 डाल के देखिए। इसी लाइन में y बराबर 2 डाल के देखिए। y बराबर जब 2 डालेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या होगा? 2 माइनस 3 गुना y का वैल्यू हमने क्या डाला था? 2 डिवाइडेड बाई 4। तो 3 दूना के 6, और 6 में से 2 घटेगा तो -4। तो -4/4 यानी कि कट के -1। तो x का वैल्यू -1। तो x का वैल्यू -1 तो आना ही था। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट करता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको चलना है उस पर और देखना है कि x में कितना चलना है और y में कितना चलना है। तो x में आपको लेफ्ट में -1 और y में आपको 2 यूनिट ऊपर चलना है, तब जाके आप इस पॉइंट पे पहुँचेंगे। तो सॉल्यूशन जो होगा ग्राफिकली वो क्या हो जाएगा? x बराबर, इसको चलिए हम लोग इस कलर से लिख लेते हैं, x बराबर -1 एंड y बराबर 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप हमेशा याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक सॉल्यूशन अगर लिखना है तो x और y दोनों का वैल्यू लिखना पड़ता है। अगर x और y दोनों का वैल्यू लिखेंगे तो उसका एक सॉल्यूशन माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन करके ग्राफ को समझाएं। अब ऐसे ग्राफ को हम देखते हैं जो पैरेलल होता है। चलिए उसको भी कंप्लीट करते हैं। Why don't you get a life and leave the blame behind? And I can be with